हाय एवरीवन, वन शुड नेवर क्विट। अब ये जो वाक्य है वो बोलने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो जब कोई एंटरप्रेन्योर किसी वेंचर की शुरुआत करता है तो उसके पीछे दिन रात एक कर देता है, उसके पीछे खूब मेहनत करता है, डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी लगन के साथ। लेकिन कई बार ऐसी वाक्याएं हो जाती हैं जिसके वजह से उनका जो वेंचर है वो सफल नहीं हो पाता है और कुछ केसेस में एंटरप्रेन्योर्स जो है वो क्विट भी कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि ना सिर्फ डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर लड़ने का स्वभाव होता है, जिनके अंदर ये एटीट्यूड होता है कि भैया कुछ भी हो जाए मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगा और इसको सफल बनाकर ही रहूंगा। ऐसे ही एक व्यक्ति है सुपम महेश्वरी, जिन्होंने अपने इस जज्बे की मदद से 3 ऐसे वेंचर्स हैं जिनको उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनाया। सुपम महेश्वरी को एक टफ टास्क मास्टर के तौर पे जाना जाता है, जिनको ये पता है कि कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने वेंचर को एस्केलेट करके एक्सेल करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सुपम महेश्वरी दी ओजी की बात करने वाले हैं, उनकी थोड़ी सी अर्ली लाइफ और जो अर्ली वेंचर है उसकी बात करेंगे। इसके साथ ही उन 3 वेंचर्स की बात करेंगे, उन 3 स्टार्टअप्स की बात करेंगे जिनको ना सिर्फ उन्होंने सक्सेसफुली शुरू करके आज के टाइम पे यूनिकॉर्न्स भी बना दी। सुपम महेश्वरी ने सबसे पहले तो अपनी स्कूलिंग एपीजे स्कूल से की, जिसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया और उसके बाद फिर वो आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए करने गए, जहाँ पे उन्होंने पीजीडीएम प्रोग्राम को कंप्लीट किया। सुपम महेश्वरी जो है जब आईआईएम में एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे, इसके साथ साथ वो जो है एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे थे और उसके डिज़ाइनिंग के ऊपर भी काम कर रहे थे। जिसके बाद जैसे ही उन्होंने एमबीए कंप्लीट किया, वैसे ही फिर ईयर 2000 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसका नाम ब्रेन वीज़ा टेक्नोलॉजीज रखा गया। उसको उन्होंने को फाउंड किया था। इसके साथ ही 2009 तक वो जो है उस कंपनी के सीईओ भी बने रहे थे। वैसे तो ब्रेन वीज़ा टेक्नोलॉजीज की जो शुरुआत है वो एक कस्टमर फेसिंग ऑनलाइन टेस्ट प्ले के तौर पे हुआ था, लेकिन इवेंचुअली वो जो है एक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में तब्दील हो गया था। और यही वो वेंचर है जो कि आगे चल के इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ई लर्निंग कंपनीज के तौर पे उभर के आया था। सुपम ने ब्रेन वीज़ा टेक्नोलॉजीज को 7 सालों तक सक्सेसफुली रन किया, जिसके बाद उनकी कंपनी को यूएस बेस्ड ग्रुप इंडीकॉम ग्लोबल ने 2007 में $25 मिलियन में एक्वायर कर लिया। अपने पहले वेंचर को सेल करने के बाद सुपम जो है वो रुके नहीं, उन्होंने दूसरे वेंचर के ऊपर काम करना शुरू किया और कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना नया वेंचर ब्रेन वीज सॉल्यूशंस को लॉन्च कर दिया था। अब बात कर लेते हैं सुपम महेश्वरी के द्वारा स्टार्ट किए गए उन 3 स्टार्टअप्स की जिनको उन्होंने सक्सेसफुली रन करके आज के टाइम पे एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना दी। इस लिस्ट में जो सबसे पहला स्टार्टअप है उसका नाम है फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई को शुरू करने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ ये कि सुपम जो है वो अपने बेबी के लिए कुछ बढ़िया बेबी केयर प्रोडक्ट्स या ऐसी कंपनीज को ढूंढ रहे थे जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं। उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि इंडियन मार्केट प्लेस में ये जो बेबी केयर सेगमेंट है उसमें ना ही क्वालिटी और ना ही डाइवर्सिटी के प्रोडक्ट्स मौजूद है, ना ही कोई ऐसी कंपनी मौजूद है जो कि इन प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाती है। और यही वो रीज़न था जिसके वजह से उन्होंने देखा कि एक गैप मौजूद है और इस गैप को वो फिल करने की कोशिश कर सकते हैं। जिसके बाद फिर अगस्त 2010 में फर्स्ट क्राई की शुरुआत की। फर्स्ट क्राई का यहाँ पे क्लेम ये है कि उनके पास जो है आज के टाइम पे 4 मिलियन से ज़्यादा के यूज़र बेस मौजूद है और वो लोग जो है 2 लाख बेबी एंड किड प्रोडक्ट्स को जो है वेरियस कैटेगरीज जैसे कि डाइपरिंग हो गया, फीडिंग हो गया, नर्सिंग, स्किन एंड हेल्थ केयर, टॉयज़, अपैरल, फुटवेयर, इन सारे कैटेगरीज में ये जो प्रोडक्ट्स है वो ऑफ़र करते हैं। वहीं पे जो फर्स्ट क्राई के प्रोडक्ट्स हैं, ना सिर्फ आप उनके मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मंगा सकते हैं, लेकिन उनका एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी है जहां से आप उनके प्रोडक्ट्स को तो ले ही सकते हैं, साथ ही ऑफलाइन चैनल्स में भी, ऑफलाइन स्टोर्स में भी उनके प्रोडक्ट्स मौजूद है। 2010 में फर्स्ट क्राई की शुरुआत करने के बाद 2016 वो ऐसा साल था जिसमें फर्स्ट क्राई ने सुर्खियां बटोरी। इसका रीज़न ये था कि 2016 में फर्स्ट क्राई ने बेबी ओए को यहाँ पे एक्वायर किया था और उन्होंने जो है इस एक्विजिशन के लिए $54 मिलियन पे किए थे। उन्होंने बेबी ओए को महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप से एक्वायर किया था और ये जो है इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार था
और ये एक इकलौता या पहला एग्जाम्पल था जब कोई स्टार्टअप जो है किसी कॉर्पोरेट एंटिटी बैक्ड बिजनेस को यहाँ पे एक्वायर कर रहा था। ओवर द ईयर फर्स्ट क्राई जो है वो अपने आप को धीरे धीरे ग्रो तो कर ही रहा था। फरवरी 2020 में फर्स्ट क्राई ने अपने सीरीज ई के फंडिंग राउंड में $300 मिलियन यहाँ पे रेज किए। उन्होंने इस अमाउंट को सॉफ्ट बैंक के विजन फंड से रेज किया था। इस अमाउंट को रेज करने के बाद फर्स्ट क्राई की जो टोटल वैल्यूएशन है वो बढ़कर $1.2 बिलियन की हो गई थी, जिसके चलते फर्स्ट क्राई जो है फाइनली 10 साल के बाद वो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी बन गया था। इस लिस्ट में जो दूसरा स्टार्टअप है उसका नाम है ग्लोबल बीज। ग्लोबल बीज की जो शुरुआत है वो पिछले साल यानी कि मई 2021 में ही की गई है। ग्लोबल बीज को सुपम महेश्वरी के साथ साथ नितिन अग्रवाल ने भी मिलके को फाउंड किया है। ग्लोबल बीज जो है वो एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि थ्रेसियो मॉडल के ऊपर काम करता है। इसके साथ ही ग्लोबल बीज जो है वो वन ऑफ द अर्ली अडॉप्टर्स है थ्रेसियो लाइक मॉडल का, जो कि इंडिया में इस वक्त पे काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि थ्रेसियो का जो बिजनेस मॉडल है किस तरीके का होता है, कैसे वो काम करता है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो की हुई है। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इंडिया में थ्रेसियो मॉडल के ऊपर काम करने के वाले जो स्टार्टअप्स हैं उसमें ग्लोबल बीज के साथ साथ मेंसा ब्रांड्स भी शामिल है और कई ऐसे दूसरे स्टार्टअप्स भी हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि थ्रेसियो मॉडल किस तरीके से काम करता है या फिर ग्लोबल बीज किस तरीके से काम करता है। ग्लोबल बीज क्या करता है कि ऐसे राइजिंग ब्रांड्स को वो एक्वायर करता है जिनका रेवेन्यू रेट $1 मिलियन से $20 मिलियन के बीच में होता है। इसके साथ ही ग्लोबल बीज जो है ऐसे डिजिटल ब्रांड्स को भी टारगेट करता है जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में काम करते हैं, जिसमें आपका फैशन हो गया, होम एंड किचन, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और स्पोर्ट्स इत्यादि। इस कैटेगरीज में वो राइजिंग ब्रांड्स काम कर रहे हैं। उसको एक्वायर करने में ये जो थ्रेसियो मॉडल स्टार्टअप्स है वो काम करते हैं। इन ब्रांड्स को एक्वायर करने के बाद ग्लोबल बीज या फिर यूँ कह ले जो थ्रेसियो मॉडल स्टार्टअप्स है वो इन ब्रांड्स को फर्दर स्केल अप करने में और जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें हेल्प करते हैं। वहीं पे ग्लोबल बीज के को फाउंडर नितिन अग्रवाल का ये कहना है कि उन्होंने ऑलरेडी 12+ डिजिटल ब्रांड्स के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2021 में अपने लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट राउंड को ग्लोबल बीज ने कंप्लीट किया है, जिसमें ग्लोबल बीज ने $110 मिलियन रेज किए और उन्होंने इस अमाउंट को प्रेम जी इन्वेस्ट, इसके साथ ही स्टेट व्यू कैपिटल और उनके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। इस फंडिंग राउंड के बाद ग्लोबल बीज की जो टोटल वैल्यूएशन है वो बढ़कर $1.1 बिलियन की हो गई। इसके साथ ही ग्लोबल बीज जो है वो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी बन चुका है। इस लिस्ट में जो तीसरा स्टार्टअप है उसका नाम है एक्सप्रेस बीज। बोला जाता है कि सुपम महेश्वरी ऐसे पहले ऑनलाइन रिटेलर बने थे जिन्होंने 2012 में ऑनलाइन स्टोर्स को इनिशिएट किया था, या फिर यूँ कह ले उनकी शुरुआत की थी, और तब से ही ये जो है एक ट्रेंड बन चुका है और आज के टाइम पे रिटेलर्स के लिए जो ऑनलाइन स्टोर्स है वो एक बेसिक नीड भी बन गई है। अपने ऑनलाइन स्टोर को शुरू करने के बाद सुपम ने जो दूसरा प्रॉब्लम फेस किया वो था लॉजिस्टिक्स का, कि भाई कोई उस वक्त पे ऐसा रिलायबल लॉजिस्टिक्स पार्टनर मिल नहीं रहा था जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स को शिप कर सके। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्होंने 2015 में अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स बिजनेस शुरू कर दी जिसका नाम एक्सप्रेस बीज रखा गया। वहीं पे एक्सप्रेस बीज को आज के टाइम पे उनके जो को फाउंडर है अमित आवा साहा वो यहाँ पे रन कर रहे हैं। एक्सप्रेस बीज की जो प्रेजेंस है वो आज के टाइम पे इंडिया के 3000+ सिटीज में मौजूद है। इसके साथ ही वो लोग जो है 20,000+ पिन कोड्स में भी डिलीवर करते हैं। एक्सप्रेस बीज यहाँ पे ये प्रॉमिस करता है कि वो हर रोज 3 मिलियन से ज़्यादा पैकेजेस को डिलीवर करने के लिए केपेबल है। इतना ही नहीं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, शॉपी, ये कुछ ऐसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर एंटरप्राइजेज और ई-कॉमर्स कंपनीज है जिनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है और इनके प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सप्रेस बीज भी डिलीवर करता है। ऑल्दो एक्सप्रेस बीज जो है वो जब से शुरू हुआ है तब से एक अच्छा काम तो कर ही रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले यानी कि बुधवार 9 फरवरी को यहाँ पे ये भी खबर निकल के आई कि एक्सप्रेस बीज ने अपने सीरीज एफ के फंडिंग राउंड में $300 मिलियन रेज कर लिया। इस फंडिंग राउंड को क्लोज करने के बाद एक्सप्रेस बीज को जो टोटल वैल्यूएशन है बढ़कर $1 बिलियन से ज़्यादा की हो गई, जिसके चलते एक्सप्रेस बीज जो है वो भी अब यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुकी है। सुपम महेश्वरी जो है वो एक जीनियस और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिनको ये चीज़ पता है कि कहाँ से पैसा बनाया
जा सकता है। अगर आप भी एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है तो सुपर महेश्वरी एक ऐसे पर्सन है, ऐसे एंटरप्रेन्योर है जिनको ना सिर्फ आप फॉलो कर सकते हैं लेकिन उनके लाइफ के कई सारे की लेसन्स को भी सीख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सुपर महेश्वरी जो है वो कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन के एक जीते जागते एग्जाम्पल है और शायद यही वो रीज़न है जिसके वजह से सुपर महेश्वरी और उनके काम के बहुत सारे एडमायरर्स भी मौजूद है। बाकी आप लोग हमें कमेंट्स बताओ कि आपने जो है क्या वो लेसन इस वीडियो से सीखी, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बाकी आई होप ये जो वीडियो है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, मैंने आपको वैल्यू ज़रूर प्रोवाइड कर पाई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। हम लोग जो है ब्रांड से रिलेटेड ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।